बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि हेलो अल्केन्स को कन्वर्ट करना है अल्केन्स के अंदर, अल्कीन्स के अंदर और अल्काइंस के अंदर। यानी कंपाउंड को हमें एक ही दे देता है और कहता है कन्वर्ट करो इसको अल्केन के अंदर। फिर वही एक ही कंपाउंड दे देता है, कहता है अल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट करो। एक ही कंपाउंड देता है और कहता है अल्कीन में कन्वर्ट करो या फिर अल्काइन के अंदर कन्वर्ट करो। इसकी कन्वर्जन के लिए बड़ा आसान हमारे पास मेथड होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हेलो अल्केन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप हमने पढ़ा था कि होता है मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन वो होते हैं जिनके अंदर हेलाइड आयन की तादाद एक अगर हो तो इनको कहते होते हैं मोनो हेलो अल्केन। क्या मतलब कि अगर कोई भी अल्काइल रेडिकल है इसके साथ एक Br हो, एक Cl हो, एक आयोडीन हो या एक फ्लोराइड हो, आयोडो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो अगर हो, इस तरह के कंपाउंड को मोनोहेलो अल्केन्स कहते होते हैं। मोनोहेलो अल्केन्स जो हैं इनके अंदर हम दो तरह के रीएजेंट्स ऐड कर सकते हैं। दो तरह के रीएजेंट्स कौन कौन से इसके अंदर हम ऐड करेंगे? या तो इसके अंदर हम ऐड करते होते हैं अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं, या फिर इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं ZN2 इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। अगर Zn इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, इसके लिए एक चीज हमने ये याद रखनी है कि जो Zn होता है, Zn ये हैलोजन को रिमूव करवाता होता है किसी कंपाउंड में से। हैलोजन को रिमूव करवाएगा, वो चाहे मोनोहेलोअल्केन है, वो डाइहेलोअल्केन हो, ट्राइहेलोअल्केन हो या टेट्राहेलोअल्केन हो, उसमें से ये रिमूव करवाएगा हैलोजन को। इसका मतलब है कि ये इधर से भी हैलोजन ले लेगा, इधर से भी हैलोजन ले लेगा। ये लेके तो खुद तो बना देगा ZnX2 बना देगा और प्लस साथ में इसके ये R और ये H मिल जाएंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास अल्केन बन जाएगा। ये लास्ट टाइम हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेने लगे हैं इसका। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं, अल्कोहलिक KOH कराता होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ? एलिमिनेशन का मतलब है कि बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और फिर अल्फा कार्बन के ऊपर से, अल्फा कार्बन जो होता है वहां से ये रिमूव करवाता रहता है X को। जब ये रिमूवल होगा इसके नतीजे में अल्कीन बनेगा, एक अल्कीन बन जाएगा और प्लस साथ में KX बन जाएगा और प्लस साथ में इसके अंदर H2O बन जाता होता है। ये बातें लास्ट टाइम हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनके हवाले से डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम बात करेंगे डाइहेलो अल्केन्स के हवाले से। पहली बात तो ये हमने ध्यान में रखनी है कि डाइहेलो अल्केन्स क्या होते हैं। डाइहेलो अल्केन भी जैसे मोनोहेलो अल्केन में हैलोजन एक होता है, इसी तरह डाइहेलो अल्केन के अंदर हैलोजन की तादाद 2 होगी। 2 हैलोजन होंगे इसके अंदर। ये दोनों हैलोजन जो हैं या तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हो सकते हैं। अगर ये डाइहेलो अल्केन हो और 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन यानी कि जिन कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप हो वो आपस में डायरेक्टली अटैच हो, इस तरह के अल्केन को कहते होते हैं, हेलो अल्केन को कहते होते हैं विसिनल डाइहेलाइड या डाइहेलो अल्केन कहते होते हैं। सेम इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हो, इनको नहीं यूज किया जाता, एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हो, इनको कहते होते हैं जेमिनल डाइहेलाइड्स कहते होते हैं। जेमिनल डाइहेलाइड्स का नाम इनको दिया जाता है। सेम इसी तरीके से अगर ये जो हैलोजन हैं एक दूसरे से दूर दूर वाले कार्बन के ऊपर, मतलब जहां पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो वो आपस में डायरेक्टली अटैच्ड ना हो, बीच में कोई लिंक हो, इस तरह के जो हेलो अल्केन होते हैं इनको
जिनको कहते होते हैं सेपरेटेड डाईहेलो अल्केन कहते होते हैं। ये जो डाईहेलो अल्केन है, विसिनल डाईहेलो अल्केन या विसिनल डाईहेलाइड जो है, इनके अंदर भी हम दो तरह के रिएजेंट्स ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट। अगर विसिनल डाईहेलाइड हो उसके अंदर हम दो चीजें ऐड कर सकते हैं। या तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं Zn इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। हमें कोई भी पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है, वो कहता है कि डाईहेलो अल्केन, इस डाईहेलो अल्केन को कन्वर्ट करना है अपने अल्कीन के अंदर, तो कैसे करेंगे? और कहता है डाईहेलो अल्केन को कन्वर्ट कर दो अल्काइन के अंदर, तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर इसके लिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम ऐड कराएंगे। अभी हम बात करके आए थे कि जो जिंक होता है, ये जिंक डीहैलोजिनेशन कराता होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हैलोजेन को रिमूव करवाता है। जबकि KOH और अल्कोहलिक KOH की जब हम बात करते हैं, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता होता है। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि ये अल्फा कार्बन से यानी दोनों चीजों को रिमूव करवाएगा। एलिमिनेशन के दौरान में दो काम कराएगा, एक हाइड्रोजन को भी रिमूव कराएगा और दूसरा हैलोजन को भी रिमूव करवाएगा। इसका मतलब है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा। क्या मतलब? हाइड्रोजन को भी रिमूव करवाएगा और हैलोजन को भी रिमूव कराएगा। ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता होता है। जैसे इधर अभी हमने बात की थी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता होता है इनके अंदर। इसकी एग्जांपल पहले समझते हैं, फिर उससे हमें समझ आ जाएगी। CH3CH2Cl, इसके अंदर अगर ऐड करते हो अल्कोहलिक KOH, देखो जी अल्फा कार्बन से इसने रिमूव करवा दिया हैलोजन को, ये K और Cl आपस में मिलकर KCl बना देगा। OH क्या करेगा? ये इस बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा, H2O बना देगा। हाइड्रोजन भी चला गया और क्लोरीन भी चला गया, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि KOH हाइड्रोजन को भी रिमूव करा रहा है और हैलोजन को भी रिमूव करा रहा है। ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते होते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इसके मतलब ये हम अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। Zn सिर्फ हैलोजन को रिमूव कराएगा। जब ये दो हैलोजन निकल जाएंगे, इन दो हैलोजन के जाने के बाद इन दो कार्बन के दरमियान में एक पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो जब एक पाई बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा इसका। जब ये डबल बॉन्ड बन गया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी इनके अंदर। कैसे? R फिर ये कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। जब हैलोजन जाएंगे उसके वजह से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये अकेला हैलोजन को तो रिमूव नहीं कराता, हाइड्रोजन को भी कराता है। यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, इधर से भी हाइड्रोजन जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होंगे, एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसके नतीजे में अल्काइन बन जाएंगे। ये K और X ये आपस में मिलेंगे, 2 मोल ऑफ KX बना देंगे। और ये जो OH और H होंगे इधर से रिमूव होंगे, वो 2 मोल ऑफ H2O बना देंगे। आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि अगर वो हमें कन्वर्जन दे देता है, इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस चीज की तरफ आते हैं। अभी हमें वो एक रिएक्टेंट दे देता है। वो कहता है जी ये आपके पास रिएक्टेंट है, डाईहेलो अल्केन है, जिसके अंदर दोनों कार्बन के ऊपर हैलोजन मौजूद है और वो भी Br है। अगर एक Br है तो दूसरा भी Br, अगर एक Cl है तो दूसरा भी Cl होगा। और यानी कि इसका मतलब है कि सेम हैलोजन वाले डाईहेलो अल्केन, उनको भी डाईहाइड्रोजन जिनको हम कह रहे थे, वो कहता है इसी को कन्वर्ट करो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कहते हैं इसी को ही अलग-अलग क्वेश्चन देगा, कहेगा हाउ विल यू कन्वर्ट 1 to डाइब्रोमो इथेन इनटू ईथीन, 1 to डाइब्रोमो, 1 to डाइब्रोमो, दो ब्रोमीन है, डाइब्रोमो कहेंगे, दो कार्बन वाला, इथेन कहेंगे इसको। कहता है 1 to डाइब्रोमो इथेन को कन्वर्ट करो इथीन के अंदर। कैसे करेंगे? ये एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बन गया कि इथीन बन गया। अच्छा, फिर यही चीज दे देता है, वो कहता है 1 to डाइब्रोमो इथीन और इससे प्रिपेयर कराओ एसिटाइलिन। ये इथाइन कह दो, इथाइन कह दो, ये एसिटाइलिन कह दो, इसको दोनों नाम इसके इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहते हैं इसके अंदर कन्वर्ट करें इसको आप। अभी इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हम देंगे इस जनरल रिएक्शन की तरफ।
वहां से देखेंगे कि डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है। डबल बॉन्ड कब आएगा, जब ये दोनों हैलोजन चले जाएंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और सिर्फ हैलोजन को कौन रिमूव कराता है, Zn कराता है। किसकी प्रेजेंस के अंदर, इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर। इसका मतलब है कि इस कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन ए के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन ए कराने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका में क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी इसके साथ Br लगा होता, इधर भी इसके साथ Br लगा होता। ये जो Zn है, ये Zn जो है इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे, Zn इसके अंदर हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि मिथानॉल हो गया, इसके प्रेजेंस के अंदर ऐड करेंगे। ये जो Zn होता है एक्चुअली, क्योंकि ये मेटल है और रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और Zn की वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये Zn खुद 2 पॉजिटिव बन जाता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये Br भी अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं इसके एक दूसरे के साथ, इसके नतीजे में बन जाता है ZnBr2 बन जाएगा, ZnBr2 बन जाता है। भी बाकी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। बाकी हमारे पास रह गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहां से भी हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। यहां से भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहां पे भी डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी क्या बचे होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बचे होते हैं इनके साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन के दरमियान में आ जाते हैं। क्यों, एक बॉन्ड बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं ना। इनको यूज करते हुए ये खुद को कन्वर्ट कर लेते होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, Zn के ऐड करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस साथ में बन गया ZnBr2 बन गया। देखो जी हमने जो हमारे पास डाई हेलो अल्केन था, इस डाई हेलो अल्केन को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब वो कहता है यही डाई हेलो अल्केन है और इसको कन्वर्ट करो, आपने अब आप कन्वर्ट करना है इसको एसिटाइलिन के अंदर, इसी को 1,2 डाइब्रोमीथेन को एसिटाइलिन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, CH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, फिर इसके साथ हमने इधर Br लगा दिया, इधर इसके साथ Br लगा दिया, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया KOH। KOH को इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो KH लिख दो या फिर लिख दो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो बेटे होता क्या है इस दौरान में, ये जो रिएक्शन हो रहा है सॉल्वेंट कौन यूज हो रहा है, अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है इसके अंदर। ये OH जो होगा, एक हाइड्रोजन को, ये OH रिमूव कराएगा H को, ये नेगेटिव है तो जाहिर आने वाली चीज को पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपस में मिल जाएंगे, बना देंगे H2O। जब ये आपस में रिएक्ट कर गए तो H2O बन गया हमारे पास, ये H2O इन्होंने बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में गया था, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा जो इन 2 कार्बन के दरमियान जाएंगे। जहां से हाइड्रोजन जा रहा है वहां से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, हाइड्रोजन अपोजिट कार्बन से जाएगा, तो यहां से Br निकल जाएगा। अच्छा, जब Br निकलेगा कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया CH2 और फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, यहां पे देखिए CH2, ये CH2 है, दोनों हाइड्रोजन अभी इसके पास ही है, इसको यूं भी लिख सकते हो आप CH2, ये दोनों हाइड्रोजन अभी इसके पास ही है CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड बन गया इसका, ये एक हाइड्रोजन यहां से चला गया हुआ है, इसके साथ Br मौजूद है, और प्लस साथ में क्या बचा होगा कि K पॉजिटिव और प्लस साथ में इसके Br नेगेटिव बचा हुआ है। ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। इसी प्रोडक्ट को, ये जो हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड बना हुआ है, इस कंपाउंड को कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड, या 1-ब्रोमो इथीन भी कह सकते हो, विनाइल ब्रोमाइड या 1-ब्रोमो इथीन। इसी विनाइल ब्रोमाइड को फिर दोबारा से हीट करेंगे। अगर लेट्स सपोज यहां पे टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, फर्स्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन,
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इजी होता है। लेकिन जब हम रिमूवल कराना चाह रहे होते हैं इसके अंदर, सेकंड रिमूवल कराना चाह रहे हैं, CH फिर डबल बॉन्ड CH और ये इधर Br इसके साथ आ गया, फिर दोबारा से KOH ऐड करोगे जो कि इस तरह लिखा जा सकता है, और यही जो एडिशन कराई जाएगी ये किसकी प्रेजेंस के अंदर कराई जाएगी, अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर। अच्छा, या तो KOH ऐड करके टेम्परेचर बढ़ा देते होते हैं, या फिर अगर हम सेकंड रिमूवल कराना चाह रहे हैं तो इसकी जगह के ऊपर KOH की जगह के ऊपर वो कहते हैं NaNH2 भी ऐड कर सकते होते हैं। ये दोनों में से कोई एक काम, या तो KOH रहने देंगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, या फिर NaNH2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट या एलिमिनेटिंग एजेंट होता है। सेम वही काम बेटे क्या होगा सिंपल यही काम होगा इनके अंदर। ये OH इस H को ले जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, H2O बना देगा, ये नेगेटिव था तो दायरे आने वाले को पॉजिटिव होना चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे, ये यूं एरो ले जाओ यूं ले जाओ कोई मसला नहीं है। देखो पहले दो बॉन्ड थे, एक और बन गया, एसिटाइलिन बन गया, प्लस बाकी क्या बचा हुआ अभी हमारे पास, K पॉजिटिव बचा हुआ है और ये Br इलेक्ट्रॉन लेके गया था, तो KBr, इसको K पॉजिटिव Br नेगेटिव ही रहने दें प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि डाई हेलो अल्केन को कन्वर्ट किया जा सकता है अल्कीन के अंदर भी और अल्काइन के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। किसकी प्रेजेंस के अंदर, अगर अल्कीन बना रहे हो तो यहां से हम चेक करते हैं कि जब हमने डाई हेलो अल्केन को कन्वर्ट किया था, इधर से हम चेक करते हैं इसको, जब हमने डाई हेलो अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट किया तो क्या ऐड किया, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि A वाले के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, A वाले में Zn ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH। लेकिन जब हम अल्काइन बनाना चाहते हैं तो फिर क्या ऐड करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे अल्कोहलिक KOH को, ये हमारे पास फाइनल इसका प्रोडक्ट गेन हो जाता है। अब आ जाते हैं टेट्राहेलोअल्केन्स के बारे में। ये तो डाइहेलोअल्केन हो गए, ट्राइहेलोअल्केन मोस्टली कहीं पे भी हमें रिएक्शन में नहीं मिलते हैं तो लिखा भी नहीं जाता उनके बारे में। हम बात करने लगे हैं टेट्राहेलोअल्केन। भाई टेट्राहेलोअल्केन कौन होंगे, टेट्रा बता रहा है कि इसका मतलब 4 होता है, और 4 का मतलब 4 हैलोजेंस वाला जो कंपाउंड होगा इसको टेट्राहेलोअल्केन कहते हैं, टेट्राहेलोअल्केन कहते होते हैं। इस टेट्राहेलोअल्केन को कन्वर्ट किया जा सकता है अल्काइन के अंदर, जहां भी आपको कहा जाए ना कि टेट्राहेलोअल्केन इज कन्वर्टेड इनटू, तो आपको याद रखना है कि अल्काइन में होता है टेट्राहेलोअल्केन ऑन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसकी, हैलोजन की। हैलोजन की एलिमिनेशन के दौरान में ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइंस के अंदर। और देखो जी यहाँ पे रिमूव किसको कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन को। तो अभी हम बात करके आए थे कि हैलोजन को रिमूव कौन कराता होता है, हैलोजन को रिमूव Zn कराता होता है। अगर 2 हैलाइडेन होते तो 1 मोल Zn, अब क्योंकि इसमें 4 हैलाइडेन है तो इसलिए 2 मोल ऑफ Zn ऐड करोगे, हैलोजन रिमूव हो जाएंगे, ये बन जाएगा ZnX2 बन जाता है। क्वेश्चन दे देता है, कहता है कन्वर्ट करो 1 2 1 1 1, चलिए इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 1 2 2, और कहता है टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरोइथेन, और इसको कन्वर्ट करना है आपने इनटू एसिटाइलिन। जरूरी नहीं है कि वो हमें यही एग्जांपल देगा, वो और कोई और रिएक्टेंट भी हमें दे सकता है, इसकी हम कन्वर्जन करा सकते होते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है इनको। अच्छा पहले देखते हैं कि होता कौन है। ये 2 कार्बन होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे और इन दोनों कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा होगा, इसको 1 कंसीडर कर लो, ये इसको कर लो, तो ये 1 कंसीडर 1 1, ये 2 2 टेट्राक्लोरो, और भी हमारे पास ये इथेन है। इसके अंदर क्या ऐड करें तो हैलोजन रिमूव हो जाए और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाए। तो भाई देखो हम तो यही बात करके आए थे कि Zn ऐड कर दो, एक Zn ऐड करोगे 2 हैलोजन रिमूव हो जाएंगे, और जब इसको 1 2 डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा, फिर दूसरा Zn ऐड करोगे दूसरे रिमूव हो जाएंगे, टोटल 2 मोल Zn, और ये 2 मोल ऑफ ZnCl2 बना देगा प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह कोई भी अगर हमें रिएक्टेंट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जी इससे आपने प्रोडक्ट बनाना है, तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे,
अब कुछ हम और एग्जांपल की तरफ आते हैं कि इनकी जो है कैसे कन्वर्जन कराई जाती है। ये इसको R, फिर ये CH था, फिर CH2 है, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। हमें वो एक क्वेश्चन दे देता है, कहता है कन्वर्ट करो CH3 CH2Cl। इसी को वो कहता है कि आपने कन्वर्ट करना है CH3 CH3 के अंदर, मतलब इथाइल क्लोराइड को इथेन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इथाइल क्लोराइड को हेलो अल्केन को कन्वर्ट किया जा रहा है अल्केन के अंदर। हेलो अल्केन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते होते हैं, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HX यानी हाइड्रोजन एसिड। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें Zn और HX, अगर यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ HCl ऐड करोगे, अगर यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ पे HBr हम ऐड करेंगे। क्या होगा, ये मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि कौन आपस में रिएक्ट करेंगे। ये Cl और ये Cl और ये Zn आपको पता है Zn रेड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और खुद 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। Zn और ये Cl नेगेटिव ये आपस में मिलेंगे, ZnCl2 बना देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये H पॉजिटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर रह जाएगा। जब ये Cl चला गया ना नेगेटिव की फॉर्म के अंदर तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना देंगे, तो इस अल्केन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर वो हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड दे देता है CH2 और Br दे देता है और कहता है इसको कन्वर्ट करना है आपने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो चेक करते हैं कौन कौन सी चीजें रिमूव हो रही हैं। Br भी रिमूव, प्रोडक्ट में देखो इसमें Br नहीं है तो Br भी रिमूव हो रहा है। इधर से चेक करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 है, ठीक है कोई मसला नहीं है। इधर 2 है, इधर 1 है, तो मतलब एक हाइड्रोजन क्या है और एक हेलोजन क्या है। ऐसा कौन है जो घर की हर चीज ले जाता है, बाहर फेंक देता है या बेच देता है भी, ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जो कि नशाई हो। और नशाई कौन होता है, अल्कोहलिक KOH होता है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, OH जो होगा ये इस H को रिमूव कराएगा, ये Br निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा और प्लस साथ में हमारे पास KBr बन जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि मोनो हेलो अल्केन को या तो कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कीन के अंदर या फिर अल्केन के अंदर, वो रिएजेंट हमने देख लिए इसके अंदर। अच्छा, फिर अगर हमें वो डाई हेलो अल्केन दे देता है, डाई हेलो अल्केन देता है और कहता है जी कन्वर्जन कराओ इसकी, तो आप किस तरह से कन्वर्ट कराएंगे इस तमाम चीजों को, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें और कैसे इनके अंदर कन्वर्ट की जाएंगी। अब मैं एग्जांपल दे देता है, वो कहता है क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2, इधर भी Br लगा दो, इधर भी Br लगा दो, और कहता है 2 प्रोडक्ट बनाना है आपने, एक बनाना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक आपने बनाना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनाना है। इसका मतलब एक अल्कीन अल्काइन में कन्वर्ट हो रहा है और एक अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अभी ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से पहली चीज हम चेक करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें रिमूव हो रही हैं। जब ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा था तो Br इधर है, इधर नहीं है, मतलब हेलोजन रिमूव हो रहा है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, इधर 2 थे, इधर 1 है, तो 2 चीजें रिमूव हो रही हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और दूसरा हेलोजन। तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही है, यानी हेलोजन भी रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। और ये कौन करा सकता है ऐसा, सिर्फ एक ही चीज है जो कि KOH होता है, वो भी अल्कोहलिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर। अच्छा, फिर इधर आते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं, यहाँ H था, इधर भी मौजूद है, यहाँ H था, इसमें भी 2 H है, यहाँ पे भी 2 है, सिर्फ रिमूव कौन हो रहा है, हेलोजन नहीं है। हेलोजन को कौन रिमूव करवा सकता होता है, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट करा सकता होता है। इस तरह हम किसी भी रिएक्शन के अंदर, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर
कोई भी हमें रिएक्टेंट दे दिया जाए, हेलो अल्केन दे दिया जाए और कोई भी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइंस बनाने के लिए दे दिया जाए, तो इनके जरिए से हेल्प लेते हुए हम इनकी कन्वर्जन इजीली करा सकते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो।